सुधार की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग देश का हालत के बारे में बात कर रहे हैं। बात ये कर रहे हैं कि आप ध्यान से सुनिए, आप जो नए नए आए, नाम क्या है आपका? तौफीक सर। क्या? तौफीक। कल आप फोन किए थे और जो आपसे पहले उसी नंबर से फोन किया था वो नहीं आया, राजेश नाम था। ठीक, तो हम लोग बात कर रहे हैं भारत का तो इंडियन पेनिनसुला का बात कर रहे हैं। इसमें नेचुरली जब इंडिया का हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पाकिस्तान का हिस्ट्री जरूर ही आ जाएगा उसमें। तो इसमें हम लोग ये बात किए थे कि जब ऋग वैदिक आर्य लोग यहाँ पहुँचे थे तो अपना होमलैंड को, अपने गृह प्रदेश को सुजाता क्या बोलते थे? सप्त सैंधवा। तो वो सप्त सैंधवा बोलते थे और इधर में बस गए। इसके बाद हम लोग ये देखे कि एक राजा था जो सरस्वती नदी से शुरू किया, अग्नि देव का पीछा करते करते वो चला गया सदानीरा पर। और इसको हम लोग बात करते हैं कि आर्यों का प्रसार, आर्य जो एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड करते करते अपना कल्चर को फैला रहे हैं और फैलाते फैलाते कुछ सीख भी रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बिहार तक सदानीरा नदी को पार करने से अग्निदेव मना कर दिए तो आर्य लोग यहीं तक रुक गए। तो ये एरिया को कोलोनाइज कर दिया, ऐसे बोलते हैं कि कोलोनाइज कर दिए, इनका उपनिवेशीकरण कर दिए, कोलोनाइज कर दिए। अब यहाँ पर बस गए। बसने पर यहाँ पर जो चेंजेस दिखाए थे कि यहाँ पर लोहा का मदद से जो इनको खेती में बहुत सुविधा शुरू हो गया, तो खेती में सुविधा हो गया। तो हम बात कर रहे हैं कि अब ये पैस्टोरल नहीं रह गए, पशुपालन नहीं करके अब ये फार्मर हो गए। तो फार्मर होने में इनको हेल्प क्या किया? सबसे पहला फर्टाइल लैंड, पहले तो फर्टाइल लैंड, क्योंकि इस जिस हिस्सा में पहुंचे थे ये दुनिया का सबसे फर्टाइल लैंड, तो ये फर्टाइल लैंड में आ गए। दूसरा क्या था? आयरन, इनको लोहा का ज्ञान था। और ये एक नया चीज सीखे जिसका हम लोग बोलते हैं पैडी ट्रांसप्लांटेशन। पैडी ट्रांसप्लांटेशन मतलब कि चावल का खेती करने के लिए चावल का छोटा छोटा पौधा लगाते चावल को रोप देते हैं, उसके बाद एक जगह होने के बाद उसको उठा के खेत में फैलाते हैं। इसको बोलते हैं पैडी ट्रांसप्लांटेशन। ये पैडी ट्रांसप्लांटेशन से इनका उत्पादन भी बढ़ गया। तो उत्पादन बढ़ गया तो सरप्लस प्रोडक्शन शुरू हो गया। तो राजा उस सरप्लस प्रोडक्शन पर कैप्चर करना शुरू कर दिया। अब राजा उस सरप्लस प्रोडक्शन पर कैप्चर करना शुरू कर दिया तो राजा का भूख बढ़ता चला गया और वो आसपास के राज्यों को भी कैप्चर करना चाहने लगा, क्यों? ताकि उस सरप्लस प्रोडक्शन पे उसका नियंत्रण हो सके। मेन चक्कर ये होता है एक्सपेंशन में। तो सरप्लस प्रोडक्शन पे अभी का बात करें, अगर जोड़ रहे हैं करंट बात से कि इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो कोलोनियलिज्म के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा देश गुलाम होगा ये देखना पड़ता है कि वहां पर है क्या। एक कंट्री उसका नाम है कुवैत। कुवैत पर जब इराक अटैक किया तो अमेरिका उसके ऊपर हमला कर दिया और कुवैत में काफी तेल था, उस तेल के लिए पूरा झगड़ा था, ठीक। लेकिन वैसे अगर कोई छोटा कंट्री पे जैसे चीन तिब्बत पे अटैक कर दिया तो तिब्बत उतना कोई ऐसा इंपॉर्टेंस का नहीं था कि बाकी लोग इंटरफेयर करते हैं उसमें, लेकिन कुवैत में किया इंटरफेयर, ठीक। तो राजा लोग अब जमीन पर कब्जा करेंगे क्योंकि जमीन में काफी धन है और वो धन सरप्लस प्रोडक्शन है, ठीक। तो सरप्लस प्रोडक्शन राजा मजबूत हो गया। इसके अलावा सरप्लस प्रोडक्शन को जिसको मिला, अगर ब्राह्मणों को मिला तो जो भी लोग, कुछ लोग अमीर होने लगे और कुछ लोग जो काम करने वाले लोग थे उनका स्टेटस बहुत अच्छा नहीं था। तो हम लोग ये देखे थे कि बलि प्रथा बढ़ गया था। बहुत लोग धन हुआ तो काटेंगे, काट के जानवर चढ़ाएंगे, भगवान को प्रसन्न करेंगे, और जो लोग गरीब होंगे वो देख के चिढ़ेंगे कि हमारे पास कुछ नहीं है और ये लोग तो काट के भगवान को खिला रहे हैं। जाति प्रथा बहुत कठोर हो चुका था। कहानी हम सुनाए थे व्यापारी की बेटी का, तो वो जाति प्रथा बड़ा कठोर हो चुका था और कुछ लोग ऐसा महसूस कर रहे थे कि हम लोग भगवान से हमारा कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, और कुछ लोग विरोध के स्वर उठाए। लेकिन अच्छा ठीक है, कुछ लोग विरोध के स्वर उठाए जो यज्ञ का क्या किस चीज का विरोध किए, कर्म कांड का, यज्ञ ठीक नहीं है, पशु बलि का विरोध किए, जाति प्रथा का कंप्लीट विरोध नहीं किए,
लेकिन जो ऊंच नीच का भेदभाव है उसका विरोध किए। अगर आप इंडिया में, मॉडर्न इंडिया में किसी को अगर देखेंगे तो ये थॉट गांधी जी से मिलता जुलता है। गांधी जी वर्ण व्यवस्था का कभी विरोध नहीं किए, लेकिन वो बोले इससे रिलेटेड जो ऊंच नीच का बात है इसको खत्म करो। जबकि अम्बेडकर का हम बात किए थे, अम्बेडकर वर्ण व्यवस्था को ही खत्म करने की बात किए थे। किसी को याद रहे क्या होगा कि अम्बेडकर जो बुक लिखे थे उसका नाम क्या था? हाँ, कौन याद रख लिया है बात को? देखिए यहाँ पर बहुत बात बोलते हैं। हाँ ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अम्बेडकर लिखे थे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। वो बोलते थे अगर जाति व्यवस्था रह गई तो उच्च नीच तो रहेगा, ठीक। और गांधी जी बोलते थे कि जाति व्यवस्था रहने के बावजूद उच्च नीच खत्म हो सकता है, ठीक। तो वो बुक का नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक। लेकिन याद रखिएगा ऐसा छोटा छोटा बात बोला कि मैं वहां पर लिख के चाहिए मेमोरी में, ठीक। तो जो लोग इस व्यवस्था से प्रसन्न नहीं थे वो लोग विरोध किए, और ये विरोध का स्वर हम लोगों को सबसे पहले उपनिषद में दिखाई पड़ता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। उपनिषद में सबसे पहले स्वर दिखता है कर्म कांड ठीक नहीं है, बलि प्रथा ठीक नहीं है, ठीक। जाति से कुछ नहीं होता है, जन्म से कुछ नहीं होता, ये सब बात उपनिषद में शुरू हो चुका था। उसी उपनिषद को पढ़ने के बाद कुछ टाइम बाद बुद्ध को भी ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक। उपनिषदों का ज्ञान तो ले चुके थे, तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और बुद्ध इस पूरा व्यवस्था का जो चल रहा था उसको विरोध किया। महावीर भी इस व्यवस्था का विरोध किए, और भी अभी तक लोग बोलना शुरू कर दिए थे कि वेदों में जो कुछ लिखा हुआ है वो सब कुछ सही है। और धार्मिक बुक का ये बहुत बड़ा खूबी होता है, चाहे वो कुरान हो चाहे वो वेद हो, लोग बोलते हैं नो क्वेश्चन मार्क, ठीक। प्रश्न मत उठाओ, श्रद्धा विश्वास करो। तो वेदों के ऊपर ब्राह्मण धर्म बोलता था विश्वास करो और इस पर कभी क्वेश्चन मत उठाओ। लेकिन जो लोग विरोध करते हैं वो तो हर चीज को क्वेश्चन करते हैं। ह्यूमन बीइंग में भी बहुत लोग होते हैं जो माँ बाप जो बोल दे वो वेद वाक्य है, और कुछ लोग तो माँ बाप बोले तो उसका अपोजिट ही चलते हैं। हाँ, तो ये हाल यहाँ पे था कि लोग विरोध तो करना ही था, तो लोग वेदों का भी विरोध किए। तो अपने टाइम में महावीर बुद्ध से ज्यादा पॉपुलर थे। हम पहले ये बात कर चुके हैं, पॉपुलरिटी में महावीर बहुत पॉपुलर थे। महावीर मतलब जैन धर्म तो बुद्ध का नाम भी नहीं लेता है। अगर जैन बुक का पढ़ेंगे तो बुद्ध का नाम ही नहीं लेते उस समय। लेकिन आप अगर बौद्ध बुक पढ़ेंगे तो महावीर का नाम लेते हैं, बोलते हैं निगंठनाथ बुद्ध, ऐसा बोलते हैं, ये निगंठनाथ बुद्ध ऐसा बोलता है। तो नेचुरली बौद्ध लोगों को महावीर के बारे में पता था, महावीर को जरूरी नहीं था कि बुद्ध के बारे में पता होगा। तो लेकिन बाद में बुद्ध बड़े पॉपुलर हुए, और जब लोग कोई पॉपुलर होते हैं तो फिर जो उनके शिष्य होते हैं वो उनका एक एक घटना के बारे में पता करना चाहते हैं। कोई गांधी का भक्त है तो पूरा पता कर लेगा, गांधी जब पैदा हुए थे तो किसका शासन चल रहा था, क्या सोशल इकोनॉमिक स्टेटस था, सब कुछ पता चलेगा। तो बुद्ध के बारे में जो भी बुक लिखे हैं वो बुद्ध के टाइम में इंडिया का एक डिस्क्रिप्शन दिए, और हम लोग का हिस्टोरियन लोग उस डिस्क्रिप्शन को अंगुत्तर निकाय से उठाते हैं। एक बुक है उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। तो हम ये बाद में बात कर लेंगे अंगुत्तर निकाय कहाँ है। अंगुत्तर निकाय इस बुक में तो क्या बोले क्या है? हाँ, इस बुक को पढ़ के इस बुक में नहीं, अभी वो नहीं हम बोल रहे हैं, अभी केवल ये हम बोल रहे हैं कि हम लोग के जो इतिहासकार लोग हैं एक लिस्ट उठाए हैं, वो लिस्ट उठाया है अंगुत्तर निकाय नाम का बुक से। बौद्ध धर्म में कितने पिटक हैं? तीन पिटक, अभिधम, 5 निकाय है। तो बचे तो हम बात ही कर रहे हैं कि बुद्ध के टाइम में भारत का क्या हाल था, एक उसी का बात करने जा रहे हैं। तो वो लोग ऐसा बताए हैं कि बुद्ध के समय में भारत में 16 बड़े बड़े राज्य थे। 16 बड़े बड़े राज्य थे। ये 16 राज्य 16
स्टेट्स, ये जो 16 राज्य थे, ये इनका लिस्ट हर बुक में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। बुद्ध के टाइम का अंगुतर निकाय जो लिस्ट दिया है, अगर कोई दूसरा बुक उठाएंगे तो उसमें लिस्ट चेंज है, 2-3, लेकिन 16 का गिनती नहीं छोड़े। तो ये कोई नंबर का कुछ इंपॉर्टेंस है। तो अंगुतर निकाय क्या बोलता है कि भारत का हाल क्या था। भारत का हाल ये था, हम एक डायरेक्शन से बना रहे हैं ड्राइंग, आप लोग बाद में इग्नो या एनसीईआरटी की हेल्प ले लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करें, एक नदी बना दे। तो नदी बनाते हैं यहाँ पर तो पूछेंगे क्वेश्चन। हाँ, कौन सा है? हाँ, नहीं तो डायरेक्ट मनीषा बताएगी। ये नदी कौन सा नदी लग रहा है? पूजा, सुजाता, कौन सा? ए और ये? हाँ ठीक है, ठीक है। तो गंगा और यमुना ही है। और जहाँ मिले हैं वो कौन सी जगह होगा? गंगा यमुना बोलेंगे। हाँ बोलिए। प्रयाग। ठीक है, आगे चलिए। तो अंगुतर निकाय बोलता है कि एक महाजनपद यहाँ पर था, हम पहले वर्बली बोल रहे हैं, इसका नाम था अंग, अंग। दूसरा महाजनपद यहाँ पर था, इसका नाम था मगध, मगध। तीसरा यहाँ पर था, इसका नाम था वज्जी। और चौथा यहाँ पर था, इसका नाम था मल्ल। पांचवा यहाँ पर था, इसका नाम था कोसल। छठा यहाँ पर था, इसका नाम था काशी। यहाँ पर एक था, इसका नाम था वत्स। फिर यहाँ पर पांचाल था और यहाँ पर कुरु था। ठीक, फिर यहाँ पर आ जाएगा एक जनपद, ये है हमारा सूरसेन, 10। यहाँ पर आ जाएगा राजस्थान के एरिया में, यहाँ था मत्स्य। फिर यहाँ पर हो जाएगा कम्बोज और यहाँ हो जाएगा गंधार। यहाँ हो जाएगा अवंती और यहाँ आ जाएगा चेदी और यहाँ आ जाएगा असम। ठीक, 16 महाजनपद। 16 महाजनपद का काल जो चैप्टर में हम घुसे हैं, ये है पीरियड ऑफ 16 महाजनपद आज। तो इसका टाइम पीरियड नहीं है, इसका एक टाइम स्टम्प। टाइम स्टम्प है मतलब एक सेक्शन बुद्ध के समय में स्टम्पिंग कर दिया, बुद्ध का समय का भारत दिखा रहे आप लोगों को। तो लिख रहे हैं एक तरफ में नहीं 16 में है 16 सर लिख दीजिए। ऊपर में तो कम्बोज लिख रहे हैं। तो सबसे पहले था अंग, अंग और इसका राजधानी था चंपा, चंपा। दूसरा था मगध, इसका राजधानी हम छोड़ दे रहे हैं, बाद में बात कर लेंगे, अभी फिलहाल छोड़ रहे हैं, लिखेंगे लेकिन। थर्ड वज्जी, वज्जी, वज्जी का भी छोड़ रहे हैं, वज्जी। फोर्थ था फिर मल, मल का भी छोड़ रहे हैं, कौशल, कौशल, कौशल का हो जाएगा श्रावस्ती। वत्स, काशी, सर 6 नंबर तो वत्स है ना? नहीं काशी वो तो वाराणसी। 7 हो जाएगा वत्स, कौशाम्बी। 8 पंचाल, छोड़ रहे हैं, 9 गुरु, गुरु, 10 दिनांक, सुरसेन, सुरसेन जेपीएससी में आया था क्वेश्चन प्री में, पिछला वाला, सुरसेन सुरसेन मंदारा, मंदारा।
नहीं, मत्स्य राजपुर, बेनहार, दक्षिणा, 14 नंबर अवंती, अवंती को भी 2 लेना। ठीक है, अभी मेन वाली लिखती हो। जेडी, करिश्मा, जेडी सुक्ति लगती है। करिश्मा, प्रतिष्ठा, अगर हम यूपीएससी का बात करें तो यूपीएससी में लगातार 2 साल ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है और पूछा क्या है कि बुद्ध कहाँ कहाँ गए थे। तो ये कुछ नाम यहाँ का है और एक नाम ये है, तो मैप से पकड़ लेंगे कि यहाँ पर नहीं गए होंगे, यहाँ तो 2 नहीं होंगे। ठीक, तो ये वैसा 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, बट वो भी मिलता यही जुलता था, बुद्ध से था और वो महाजनपद का नाम दिया हुआ है। ठीक, तो ये हमारे 16 महाजनपद हो गए और 16 का राजधानी बोलती है। सबसे साउथ में कौन था ये भी ध्यान रखेंगे, कौन सा था? असमा। सर उसी में है, उसी में है। नहीं है आपके सर वो जो आप बताएं उसी में है। किसमें? हाँ, वो उधर से। बोल दे पूरा कहानी एक बार सुनाने गए हैं, बाकी जो नोट्स मिलेगा पढ़ लीजिए। अंग का बात करते हैं। अंग का राजा का नाम था ब्रह्मदत्त। ठीक है, कीवर्ड दे रहे केवल, राजा का नाम था ब्रह्मदत्त और इसको मगध का राजा बिंबिसार मार दिया और मार करके इसको मगध में मिला दिया। जो हम स्टोरी बोल रहे हैं वो स्टोरी फाइनली कहाँ जा रही है बताते हैं। फाइनली स्टोरी ये जा रहा है कि ये है मगध और ये मगध धीरे धीरे करके ये मगध फैलेगा और मगध शुरुआत में कुछ इस तरह से फैलेगा और फिर उसके बाद जब फैलेगा तो हाँ ये पूरा इंडिया टेरिटरी कैप्चर हो जाएगा।
तो ये फाइनल साउथ विंग का बाउंड्री मैसूर से गुजर रहा है। जो कहानी सुना रहे हैं उसका फाइनल कंक्लूजन बोल दे रहे हैं कि मगध सबको निगल के खत्म करके और एक बहुत बड़ा मगध का साम्राज्य बनाने वाले हैं। तो पहला स्टोरी सुनाए कि अंग का राजा था ब्रह्मदत्त, इसको बिंबिसार मार दिया और मगध अंग को अपने में मिला लिया। ठीक, आगे आते हैं मगध क्यों ऐसा कर पाया? क्योंकि उसका राजधानी था गिरि वज्र राजगीर। राजधानी था गिरि वज्र राजगीर। इनको बहुत एडवांटेज था। एडवांटेज ये था कि ये जो अपना राजधानी बनाए थे, हम पहले फिर बोल दे कि पहले का युद्ध जो होता था उस युद्ध में राजा लोग किला बनाते थे, किला के अंदर अपने आप को रखते थे, एरियल अटैक होता नहीं था, तो बाहर के लोग आकर के अटैक कर पाए, इससे उनको रक्षा मिलता था किला के अंदर रहकर। ये लोग ये क्या थे, जब गया के पास राज्य का पहाड़ी देखे तो देखे कि इस तरह से पहाड़ है, यहाँ पर प्लेन है, तो ऐसे 5 पहाड़ियाँ हैं जिसके अंदर बड़ा सा प्लेन एरिया है, तो उस बीच का जो गैप है उसको फिल कर दिया, पत्थर लगा लगा। अभी भी अगर आप जाके देखेंगे तो दीवार करीब यहाँ से अल्पना का वो जो उधर तक इतना मोटा दीवार है, जो अभी भी टूटने के बाद भी करीब इस हाइट का पकड़ा हुआ है। वो एक समय बहुत ऊंचा दीवार रहा होगा, तो लोग घुस नहीं सकते थे। पहाड़ या तो पार करके आइए या फिर इसको जंप कीजिए, जो पॉसिबल नहीं था। और एंट्रेंस में लोग दरवाजा लगा करके थे, तो 5 पहाड़ियों को बंद करके एक बहुत बड़ा किला जैसा बना दिए थे। तो इसको बोलते हैं प्राकृतिक दुर्ग, नेचुरल फोर्ट। तो राजगीर जो था एक नेचुरल फोर्ट था। लोग कैसे लोगों को परेशान करते थे, फोर्ट के लोगों को। अगर आक्रमणकारी सेना है तो आक्रमणकारी सेना क्या करेगी, अगर नदी वगैरह उधर जा रहा हो तो नदी का रास्ता बदलने की कोशिश करेंगे। पानी का सोर्स ही जब नहीं जाएगा तो लोग सरेंडर करेंगे, कितने दिन खाए पिएंगे। लेकिन राजगीर का एडवांटेज ये था कि पानी क्या, यहाँ पर गर्म पानी का झरना है, सालों भर गर्म पानी का झरना है, वहाँ से पानी तो मिल ही जाएगा। अंदर में खेती बाड़ी कर लेंगे, बाहर में जितना रहना है और वैसे ना है भी, तो इनको बहुत एडवांटेज था। तो एडवांटेज नंबर 1 बताया कि ये नेचुरल फोर्ट था। एडवांटेज नंबर 2 कि इस समय युद्ध में हाथियों का प्रयोग खूब हो रहा था। क्वेश्चन पूछेंगे, ज्ञानी, क्या ऋग वैदिक आर्य लोग घोड़ा का यूज करते थे? तो हाँ या ना में ही क्वेश्चन कैसे होगा? हाँ रूपम, करते थे घोड़ा का यूज ये लोग करते सबसे थे। ज्यादा दिख रहा और है। क्या हड़प्पाई लोग, ज्ञान हड़प्पाई लोग के घोड़ा का यूज करते थे? नहीं करते थे। इस बार के यूपीएससी का क्वेश्चन जी, तो घोड़ा का यूज हड़प्पाई लोग नहीं करते थे और वैदिक लोग करते थे। लेकिन इस समय जब ये लोग और भी इधर बढ़े तो इनको एक नया जानवर नजर आया, हाथी। ठीक, तो उसका कुछ नाम रखे वो लोग कि बड़ा हिरन, ऐसा कुछ नाम रखे। तो ये इसको हाथी देखे और यहाँ हाथी का यूज युद्ध में खूब किया अभी लोग। तो एक मगध के लोगों को हाथी का एडवांटेज था, इनको हाथी खूब मिला। तो एडवांटेज नंबर 2 एक बताया कि इनका तो नेचुरल सपोर्ट था, दूसरा हाथी। तीसरा क्या इनका एडवांटेज था कि ये बड़े फर्टाइल लैंड के आसपास में थे। बिहार का जो फर्टाइल लैंड है उस फर्टाइल लैंड पर सरप्लस प्रोडक्शन खूब हो रहा था। इसके अलावा ये जो एरिया है हमारा झारखंड का बगल नहीं पड़ता है, तो यहाँ इनको लोहा भी खूब मिल जा रहा था। तो लोहा का भी हथियार बना लेंगे, टूल्स में भी काम आएगा। एंड फाइनली ये कि जो लोग नया नया धर्म को अपनाते हैं वो लोग बड़े जोश में रहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल सामने है, जो लोग अभी नया शुरू करेंगे एग्जाम की तैयारी करना, वो लोग बड़ा ताकत लाएंगे शुरू। ठीक, नया काम शुरू करना। ठीक, धीरे धीरे क्या होता है वो उत्साह कम हो जाता है। तो इन लोगों को नया सिखाया गया था यहाँ के लोगों को, यज्ञ होता है ऐसे कल्चर ऐसा है। तो ये लोग बड़े जोश में थे और बड़ा तेजी से उसको फैलाना चाह रहे थे, तो ये लोग इसको फैलाए। तो ये सारे के सारे एडवांटेज लेकर के मगध आगे बढ़ा। तो मगध का राजा, हम 2 राजा का नाम लिख रहे हैं, बिंबिसार और अजातशत्रु।
बिंबिसार और अजातशत्रु। वापस लौटेंगे इन लोगों के पास, एक और भी लिख देते हैं, ये उदयन। बिंबिसार और अजातशत्रु में वापस लौटेंगे, पहले बाकी लोगों को थोड़ा देख लेते हैं और फिर उसके बाद इनका हम विस्तार करवाएंगे। तो वज्जी की बात करें, वज्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। वज्जी इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये बीपीएससी में खूब पूछता है, क्योंकि वज्जी जो है वो बिहार में पढ़ रहा है। एक तो वज्जी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इस राजतंत्र का युग में, जबकि मोनार्की चारों तरफ था, ये लोग तो एक रिपब्लिक बना के रखे थे। रिपब्लिक, और रिपब्लिक भी कैसा, कन्फेडरेशन वाला। भारत जैसा है ना, भारत राज्यों का एक संघ है, तो ये भी राज्यों के एक संघ थे, कन्फेडरेशन। तो कन्फेडरेशन में 8 जातियां थी और 8 जातियों में से 3 का नाम हम लोग को मिलता है, वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। तो वो जो 3 जातियां थी लिख रहे वज्जी में, ये रिपब्लिक थे। तो ये हो गया हमारा, एक हो गया ज्ञात्रिक, एक हो गया लिच्छवी और एक हो गया विदेह। कैपिटल भी देते जा रहे हैं। इनका नाम था कुंडग्राम, इनका था वैशाली और इनका था मिथिला। ठीक है, कुंडग्राम, वैशाली और मिथिला। जो बताए, बात ये बताए कि ये सारे के सारे रिपब्लिक थे, गणतंत्र थे। और दूसरा, वज्जी एक राज्य नहीं था, ये एक राज्य संघ था। ठीक, इसको बोला गया है उस समय का बुक में गण संघ, गण रिपब्लिक एंड संघ फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ रिपब्लिक्स। युद्ध करना होगा तो साथ में करेंगे। तो ये 3 थे, ज्ञात्रिक थे, लिच्छवी थे, विदेह थे। ये तीनों गण संघ थे। और डेमोक्रेसी को इस दुनिया में एक अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है कि लोगों का शासन चलता है। और राजा लोगों से तो आधुनिक लोगों को नफरत है कि राजा क्यों, तो ये लोग तो राजा को नहीं रखते थे लोग। और अभी ऐसा मानते हैं कि ये दुनिया का पहला गणतंत्र था। ठीक, दुनिया का पहला, फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ वर्ल्ड। ये दुनिया का पहला कौन, लिच्छवी। और इसीलिए वैशाली में अब जब घूमना शुरू करेंगे तो वैशाली में जगह जगह बोर्ड लगा हुआ मिलेगा, दुनिया के पहले गणतंत्र में आपका स्वागत है। ठीक, तो ये इसके बारे में लिच्छवी का बात कर रहे हैं, लिच्छवी का। हाँ, वैसा ना वोटिंग नहीं होता था उस तरह से, वो कुछ एल्डर्स होते थे जो किसी को चुन देते थे। लोकतंत्र भी था, लेकिन ऐसा वो बता रहे हैं, वो भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, वो भी दिखा रहे हैं। वो थोड़ा रिसर्च वाला बात हो गया, लेकिन फिर हम बात कर रहे हैं। ये नदी बना दिए हैं और नदी से इधर में बना दिए हैं वज्जी को। ये गंगा नदी है, गंगा नदी जैसा क्रॉस करेंगे वज्जी शुरू हो जाएगा। तो अभी भी मुजफ्फरपुर का जो लैंग्वेज है उसको वज्जी का ही बोलते हैं, वज्जी का, याद रखिएगा। वैसे मुजफ्फरपुर का जो लैंग्वेज है उसको बोलते हैं वज्जी का। तो ये जो है, अगर आप जैसे क्रॉस करेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेंगे वो लोग होंगे लिच्छवी, सबसे पहले लिच्छवी। इसके पीछे पीछे आप जाएंगे तो ये मिलेंगे आपको ज्ञात्रिक, और इसके पीछे मिलेंगे विदेह। तो इनका राजधानी हो गया वैशाली, इनका राजधानी हो गया कुंडग्राम और इनका हो गया मिथिला। ये मिथिला पड़ जाएगा हमारा, आजकल हो गया नेपाल का जनकपुर है। नेपालपुर में एक जगह है नेपाल में, उसका नाम है जनकपुर। ये हो गया मिथिला। कुंडग्राम और वैशाली, ये नाम हम लोगों को अच्छा से याद रखिएगा। हम बार बार इसका क्वेश्चन पूछेंगे, अभी भी बोल दे रहे हैं। ज्ञात्रिक हम इसलिए पूछेंगे क्योंकि महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। लिच्छवी हम इसलिए पूछेंगे आपसे क्योंकि महावीर की माँ लिच्छवी राजकुमारी थी। ठीक है, त्रिशला, वो लिच्छवी राजकुमारी थी। इनका नाम हम लोग को और आगे नहीं आएगा। ठीक, तो 2 का नाम तो बता दिए। आगे अगला है हमारा मल्ल। मल्लों की 2 राजधानी, एक पावापुरी और दूसरा कुशीनगर। अगर आप ज्योग्राफी का बात करेंगे तो ये फिट किसी हालत में नहीं बैठे, क्योंकि दोनों 2 जगह पे है। कुशीनगर को लोग भूल चुके थे,
हम आपको बताए हैं कि हमारे बहुत सारे वांडरर लोग हैं, घुमक्कड़ लोग हैं जो बुद्ध के पीछे पागल थे और ढूंढते रहते थे कि बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था। तो लोगों को बताया गया कि कुशीनगर में हुआ, तो ढूंढ डाले कुशीनगर कहीं है क्या, तो इंडिया में तो कुशीनगर था ही नहीं। ठीक, तो हमारे एक वो जो राहुल संकृतायन है वो पहुंच गए गोरखपुर में से गांव है, उसका नाम है कसया, गांव का नाम है कसया, और वो पहचान गए कि यही बुद्ध का मृत्यु हुआ था कसया में खुदाई हुआ और वहाँ पर सही वस्तु अगर निकल के आ गया तो वो जगह अभी कुशीनगर नाम से जानते हैं। ये यूपी का गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है कुशीनगर, यहाँ पर बुद्ध का मृत्यु हुआ था। मजेदार बात यह है कि मल्लों में महावीर का मृत्यु भी मल्ल का ही राज्य में हुआ था, पावापुरी, लेकिन गंगा इस पार है। ठीक, बख्तियारपुर अगर आप जा रहे हैं ना, ये आपका बिहार शरीफ, तो बिहार शरीफ में मिलेगा। तो बिहार शरीफ में जो जगह है ये है पावापुरी में महावीर का मृत्यु हुआ था। और यूपी में जगह है, यूपी और बिहार का ठीक बॉर्डर पे, उसका नाम है कुशीनगर। तो मल्ल क्वेश्चन ये पूछता है कि बुद्ध का अंतिम संस्कार किन लोगों ने किया था? मल्लों ने किया था, साफ साफ बात है, ये तो मल्ल थे। तो ठीक, अगला ये मल्ल के बारे में बात कर ली। आगे चलते कोसल। पावापुरी हाँ गंगा से दूर है, गंगा से 100 किलोमीटर पड़ेगा करीब। ठीक, मतलब कल ही हम गंगा का बात करें, अगर यहाँ मैप अगर बोलेंगे कि इसमें आप लिखा के बताइए, तो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, यहाँ यूपी शुरू हो जाएगा ना, तो यहाँ ड्रॉ करेंगे कुशीनगर को और यहाँ ड्रॉ करेंगे पावापुरी। लेकिन दोनों को मल्ल ही राज्य बोला गया है, तो हम लोग वैसे पढ़ना पड़ेगा, मल्ल ही थे दोनों। ठीक, अगला है कोसल। तो कोसल का राजधानी हो गया श्रावस्ती, जो आजकल यूपी में है। ठीक, लेकिन इनके और भी नगर थे, तो अन्य नगरों के नाम लिख रहे हैं। अन्य नगरों के नाम में आ जाएंगे अयोध्या और कपिलवस्तु। अयोध्या का नाम किसी से छुपा नहीं हुआ है, तो अयोध्या था इन्हीं का राज्य में और कपिलवस्तु इन्हीं का राज्य में था। तो अयोध्या को साकेत भी बोलते थे, अयोध्या साकेत, ये साकेत भी इसका नाम है, साकेत। आप लोग सबको पता होगा कि बुद्ध के पिता कपिलवस्तु के राजा थे, तो कपिलवस्तु के राजा थे, लेकिन यहाँ हम दिखा रहे हैं कि कपिलवस्तु तो कोसल में था। देखिए बाउंड्रीज जो होते हैं चेंज होते रहेंगे। अभी जरूर नेपाल के लोग बोलेंगे कि बुद्ध तो नेपाल में पैदा हुए थे, लेकिन 16 महाजनपद का अगर बात करें तो ये इंडिया का पार्ट था, और वैसे भी नेपाल का बिल्कुल तराई है। आप जैसे ही यूपी क्रॉस करेंगे और बंगाल जैसे एंट्री करेंगे आप नेपाल में, तो 10 किलोमीटर के अंदर आ जाएगा कपिलवस्तु, और एकदम बिल्कुल बाउंड्री से छूटा हुआ है। तो ये कपिलवस्तु, तो एक बुक में बुद्ध अपने आप को बोले हैं कोसलन। मध्यम निकाय में बुद्ध अपने आप को बोले हैं कोसलन, मतलब हम कोसल राज्य, कपिलवस्तु का नाम। ठीक, तो ये अगला ये भी बात यही बता दे कि श्रावस्ती में बुद्ध सबसे ज्यादा उपदेश दिए, सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए। उनका घर के पास भी था काशी वाराणसी। बुद्ध के टाइम तक काशी का पतन हो चुका था। बिंबिसार, मगध का राजा बिंबिसार शादी किया था कोसल की राजकुमारी कोसल देवी से। कोसल की राजकुमारी कोसल देवी से शादी किया था। पिता का नाम महाकोसल और भाई का नाम प्रसेनजीत, भाई का नाम प्रसेनजीत। तो कोसल देवी, बिंबिसार कोसल देवी से जब शादी किया तो महाकोसल काशी उसको दहेज के रूप में दे दिया। ठीक, काशी दहेज मिल गया, यानी इसका मतलब ये हुआ कि बिंबिसार से पहले ही काशी को कोसल निकल गया था। हम टेरिटोरियल एक्सपेंशन बता रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, तो निकल गया था और काशी मिल गया बिंबिसार दहेज में। इस दहेज के कारण बाद में झगड़ा दिखाएंगे। उसका विपद किसे कर दिया? हाँ, कोसल मतलब निकल चुका होगा,
मतलब वो निकलने के बाद इसका मतलब था कि डेमोक्रेसी नहीं था, राजा इस राज्य को बोला जाओ उधर चला गया। आगे चले, वत्स। वत्स जो था वो पांडवों का वंशज निचक्षु बनवाया था। वत्स का राजा कौशाम्बी और एक पांडवों का वंशज निचक्षु कौशाम्बी बनवाया था। निचक्षु, पांडवों का वंशज निचक्षु ये बनवाया था कौशाम्बी। जब हस्तिनापुर बाढ़ में डूब गया तब ये लोग यहाँ पर शिफ्ट किए। ठीक, वत्स का राजा हम लोगों को मिलेगा उदयन। वत्स का राजा उदयन। ठीक, वत्स का राजा का नाम था उदयन। उदयन कल्चरल हिस्ट्री में फेमस है और इसलिए यूपीएससी के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बुक है, उस बुक का नाम है स्वप्नवासवदता। ये बुक एक नाटक है और लिखा गया है भास द्वारा। भास, राइटर का नाम है भास, बुक का नाम है स्वप्नवासवदता। स्वप्नवासवदता में स्वप्नवासवदता में ये जो यहाँ पर है वासवदता, वासवदता ये नाम एक लड़की का है। ये लड़की, इधर पहुंचेंगे हम, अवंती जब पहुंचेंगे तो अवंती का राजा था चंड प्रद्युत महासेन, उसकी बेटी थी वासवदता। वासवदता का उदयन अपहरण कर लिया। ये स्टोरी हम लोगों को स्वप्नवासवदता में मिलता है, जो भास द्वारा रचित एक नाटक है। भास नामक एक राइटर थे, वो एक नाटक लिखे, एक प्ले लिखे। उस प्ले में एक स्टोरी है जिसमें बताया गया है कि वत्स का राजा उदयन अवंती की राजकुमारी वासवदता का अपहरण कर लिया। ठीक, तो ये हम लोग पहुंच गए वत्स तक। ठीक, कनेक्शन देते चले आगे। पांचाल, पांचालों की दो राजधानी थी, एक का नाम था अहिछत्रा और दूसरे का नाम था कामपिल्ले। कामपिल्ले, एक का नाम था अहिछत्रा और दूसरे का नाम था कामपिल्ले। ठीक, पांचाल किससे मिलकर बने था आपको पता है। कुरुओं का राजधानी था हस्तिनापुर। सूरसेन, मथुरा। ठीक, ये सब में मेरे पास कोई स्टोरी नहीं है बोलने के लिए अभी फिलहाल। मत्स्य, मत्स्य का राजधानी था, आजकल का राजस्थान में पड़ता है। मत्स्य आजकल का राजस्थान है, विराटनगर है। पांडव लोगों को आप लोगों को पता है कि वनवास का अंतिम जो साल था वो अज्ञातवास का था। अगर उसमें मिल जाएंगे तो फिर से 12 वर्ष। तो ये जो वनवास था उनका अंतिम अज्ञातवास वो विराटनगर में ही बिताया था। ठीक है, अज्ञातवास का 1 साल वो विराटनगर बिताए थे। ये जगह कभी पूछी थे क्वेश्चन में, ये जगह अपना कैटल के लिए, पशुधन के लिए फेमस था। कैटल के लिए विराटनगर अपना कैटल के लिए फेमस था, आज भी है। अभी भी है राजस्थान में कैटल बेल्ट। हाँ, सीधा सा बात है, ज्योग्राफी का बात अगर करें या ह्यूमन इवोल्यूशन का बात करें तो जहाँ पर रेगिस्तानी एरिया होगा वहाँ के लोग पशु पे डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि खेती में वो नहीं उपजा पाएंगे जो खुद खाते हैं, लेकिन वो चीज उपज जाता है जो पशु खा सकता है, तो खा के उसका दूध दही और उसको काट के खा जाएंगे। तो ये हमारा हो गया मत्स्य का राजधानी हो गया विराटनगर। हम बोले अभी अपना कैटल वेल्थ के लिए जाने जाते थे। कंबोज, कंबोज ये आज के जम्मू में पड़ेगा और ये अपना घोड़ों के लिए जाना जाता था, या घोड़े ग्रुप थे। अगला हमारा गंधार। गंधार का राजधानी तक्षशिला। तक्षशिला यूपीएससी मेंस में यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है, और वो यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन ये है कि गांधार की यूनिवर्सिटी और नालंदा की यूनिवर्सिटी में क्या फर्क है। ठीक, तो आप लोग को थोड़ा डिटेल में इसका स्टडी करना पड़ेगा। हम कल्चर में इसको कोशिश करते हैं सब तरह का टॉपिक को हम बुझाएं, बट यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आया हुआ हाल में। ठीक, तो गांधार
मतलब क्वेश्चन लिखा हुआ है ना कि तक्षशिला मॉडर्न सेंस में यूनिवर्सिटी नहीं था लेकिन नालंदा था, यही क्वेश्चन था। नहीं समझे। मतलब मॉडर्न सेंस में तक्षशिला यूनिवर्सिटी नहीं, सॉरी हाँ, ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी नहीं था और नालंदा मॉडर्न सेंस में भी यूनिवर्सिटी था। ठीक, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। हम लोग कल्चर जब देखेंगे तो उसको टैकल करने की कोशिश करेंगे, कैसे इसको टैकल किया जाता है, बट क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है। तो एनीवे तक्षशिला यूनिवर्सिटी था, आप लोग सबको पता है, चाणक्य वहाँ पर पढ़े हुए थे और हमारे मोदी जी कंफ्यूज होकर के बोलते तक्षशिला बिहार में। ठीक, नहीं राष्ट्रपति बोले थे ना। नहीं मोदी जी में ये सब मोदी जी करते हैं। ये सब मोदी जी का है। मान लीजिए ये सब मोदी जी का है। हाँ, फिर मैं जोड़ देता हूँ। हाँ, तो ये तक्षशिला जो है ये आधुनिक पाकिस्तान में है। ठीक, गांधार का राजा था पुकुसती। गांधार का राजा था पुकुसती। इस समय बुद्ध के समय तो पुकुसती के पास बिंबिसार एक दूत भेजे थे। बिंबिसार पुकुसती के पास एक दूत भेजे थे। तो आप सोचिए कि इस जमाना में यहाँ से यहाँ तक वो भेज देते हैं, उस जमाने की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा गांधार। अवंती, अवंती का नाम अभी तुरंत लिए थे। अवंती का राजा था चंड प्रद्योत महासेन। इसकी बेटी थी वासवदत्ता जिसका उदयन अपहरण कर लिया था। चंड प्रद्योत महासेन। ठीक, हाँ, उदयन वत्स, हाँ। चेदी, चेदी का राजधानी हो गया सुक्तिमती। इसके अलावे यहाँ और भी के शहर थे जिसको बोलते थे सहजाति और अन्य शहर, सहजाति और त्रिपुरी। एक राजा था, उसका नाम था शिशुपाल, जो कृष्ण का दुश्मन था, वो यही का राजा था। कृष्ण का फेमस शत्रु शिशुपाल चेदी राजा था। अस्मक साउदर्न मोस्ट महाजनपद, और आगे हम बात दिखाएंगे प्रतिष्ठान, बहुत ही फेमस होगा क्योंकि ये सातवाहनों का राजधानी बन जाएगा बाद में। अभी एक नोटिस दे दे, नेक्स्ट क्लास में टेस्ट होगा शुरू से लेकर के यहाँ तक। मतलब इसका ये भी इसको छोड़ देते हैं, लेकिन जितना क्वेश्चन पूछ दिए हैं हड़प्पा, वैदिक और प्री उत्तर वैदिक, ऑब्जेक्टिव। ये भी है। नहीं इसको मत लीजिए, बुद्ध जैन के साथ पूछते हैं, इसको बुद्ध जैन के साथ करते हैं। ठीक है, वैदिक हम नोटिस दे रहे हैं, स्टोन एज प्लस वैदिक, नहीं हड़प्पा प्लस वैदिक। हाँ, क्वेश्चन तीनों से रहेगा। स्टोन एज आसान काल, हड़प्पा वैदिक। उत्तर नोट्स दीजिएगा। पूरा दोनों वैदिक। मत्स्य सर नाम का नहीं नहीं मछली नहीं। अच्छा, काशी के बारे में और एक बात बोलेंगे। काशी में कपड़ा के लिए फेमस था। ठीक है, कपड़ा और घोड़ा के लिए। तो कपड़ा जो था यहाँ पर, यहाँ बौद्ध भिक्षु लोग जो कपड़ा पहनते थे उसको कस्या बोलते थे। ये वर्ड काशी से निकला हुआ है। बौद्ध भिक्षु लोग जो कपड़ा पहनते थे उसको बोलते कस्या, ये वर्ड काशी से निकला हुआ है। ये भी गेरुआ पहनते थे, ये आप लोगों को पता ही होगा ये बात। इंडिया में सब गेरुआ ही पहनते हैं। इंडियन रिलीजन जो है ना, वो संन्यास लेना है तो गेरुआ और ऐसे सफेद। अभी तो सब बोलबम भी गेरुआ ही पहन के जाते हैं। हाँ, बोलबम का एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। अच्छा कर गेरुआ अगर नहीं पहन के जाए तो बोलबम, ये तो परंपरा का बात है, अब ये चल रहा है। क्योंकि सब नहीं, सबको देखते कि वो पहन, मतलब जो हाँ, तो नहीं नहीं पहन के कुछ कपड़ा दान दीजिए। लेकिन ये है कि बाकी लोग सब मिंगल नहीं हो पाएंगे। तो लोग क्या है, मिंगल होने के लिए भी तो सब काम करते हैं ना, कि इसके साथ अच्छा कि हाँ पहचान में आ जाए कि हाँ जा रहा है। इक्वालिटी।
मगध का कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। इसको ये राजा लोगों को नेक्स्ट क्लास में नहीं मतलब टेस्ट होगा और उसके आगे टैकल करेंगे।